गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए आईआर रीजन क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन क्या होता है, लैम्डा और वेव नंबर न्यू बार में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होते हैं, वो हमने बात की थी। और ये बताया था कि कौन से मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं और कौन से नहीं देते हैं, और आईआर स्पेक्ट्रम निकालने के लिए सैंपल कैसा होना चाहिए, ये हमने बात पिछले लेक्चर में की। इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की बात करें। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हम लोग ये बता चुके हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें किसी भी मैटर पर आईआर वेव्स को इंटरेक्ट करवाते हैं। तो आईआर वेव्स को इंटरेक्ट करवाने से उसमें वाइब्रेशन यानी बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स में या उन बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं यानी वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं। तो जब एटम्स और बॉन्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल ही वाइब्रेट होता है। तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि सब वो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, आणविक कंपन। ये आणविक कंपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होगा। तो जब किसी मैटर पर, किसी पदार्थ पर आईआर वेव्स को इंटरेक्ट करवाया जाता है तो उसके बॉन्ड, उसमें जितने बॉन्ड है वो वाइब्रेट होते हैं और साथ में ही एटम्स भी वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है। उसको हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है जैसा कि चार्ट में बताया गया है। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कहते हैं तनन कंपन। आप इसके अंग्रेजी शब्दों को ही याद रखें, ये याद करने में सुविधाजनक और आसान है। हिंदी शब्द जो है इन सारे के वो सुविधाजनक और आसान नहीं है, इसलिए आप इनके इंग्लिश वर्ड्स को ही याद रखें तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रखेंगे। तो पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन। मैं हिंदी वर्ड भी एक बार से बोल दूंगा, तनन कंपन, आप सुन लीजिए उसको ठीक से। तनन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशन, ये होता है बंकन कंपन। फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सममित, असममित। फिर ये दो प्रकार का होता है बेंडिंग वाइब्रेशन इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, यानी एक ही तल में और तल के बाहर। ये एक ही तल वाला दो प्रकार का होता है, सीजरिंग और रोकिंग। सीजरिंग का मतलब जो होता है वो कैंचिनोमा, और रोकिंग का मतलब रोकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग, इनका मतलब भी मैं आपको बताता हूं। इसका होता है संदोली, अभिदोलन और व्यावर्त। ये इनके टिपिकल से नाम है हिंदी में, इसलिए आप इनके अंग्रेजी शब्दों को ही याद रखें, वो ज्यादा अच्छा। चलिए ये क्या होते हैं, हम इनकी बात करें। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तनन कंपन। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, किसी भी चीज को खींचना। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, केवल बॉन्ड एंगल चेंज नहीं है। ऐसे वाइब्रेशन, रिपीट कर देता हूं, ऐसे वाइब्रेशन जिसमें मॉलिक्यूल में केवल एटम्स और दूसरे एटम्स के बीच में बॉन्ड जो बने उनकी केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाएंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जिनमें केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। ये दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अगर बॉन्ड लेंथ जो चेंज हो रही है वो एक सिमेट्रिक पैटर्न में होती है तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन, और वो एसिमेट्रिक पैटर्न में होती है तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाता है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए, जैसे हमने CO2 का एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये एक रेखीय लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए कि अगर ये बॉन्ड लेंथ है, ये इधर खींचे और ये इधर खींचे, तो यानी इसको यूं खींचा जाए, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन बराबर बराबर खींचे, एक साथ दोनों तरफ खींचे, ये दोनों एक साथ दोनों तरफ खींचे, तो एक साथ खींचे तो ये बराबर बराबर खींचे, सममित, और एक साथ ही ये कम हो, ये इधर इनकी डिस्टेंस भी कम हो तो एक साथ तो खींचे और एक साथ ही वो है। अब ये मान लीजिए ये बीच में कार्बन है,
इधर ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन है, मैं ये मानता हूं कि दोनों ऑक्सीजन है, बीच में कार्बन है। अगर ये एक साथ खींचे और एक साथ ही कम हो, एक साथ खींचे एक साथ ही कम हो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन, यानी कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल उतना है 0 डिग्री है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, तो वो भी सिमेट्रिक पैटर्न में, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक वाइब्रेशन, यानी कि एक साथ ये खींचे और एक साथ ये छोड़। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन को देखिए, ये एक तरफ खींचे और दूसरा इधर, आप देखिए ये इधर खींच रहा है, ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है, तो एसिमेट्रिक, यानी एक खींच रहा है, एक जो है कम हो रहा है। ये देखिए अब बीच में कार्बन है, ये एक तरफ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, एक तरफ घट जाए, तो एसिमेट्रिक नहीं, ये होगी एसिमेट्रिक। ये क्या होगी, एसिमेट्रिक। इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, इधर वाली कम हो जाए, तो ये होगी एसिमेट्रिक। तो एक साथ बढ़े एक साथ घटे तो सिमेट्रिक, और एक बढ़ जाए एक घट जाए तो वो क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहलाएगी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या हो गया, वो मैंने आपको बता दिया, 2 प्रकार का, दोनों उसके प्रकार मैंने आपको समझा। अब हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। इस प्रकार की वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती। मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। बेंडिंग वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन है जिनमें बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं चेंज हो रहा, लेकिन उन मॉलिक्यूल में वो जो एटम जो जुड़े हुए हैं जिनमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी पूरे मॉलिक्यूल के साथ में अभिविन्यास बदल जाता है, यानी अभिविन्यास चेंज हो जाता है, उसके सापेक्ष विन्यास बदलता है। मैं रिपीट कर देता हूं बात, ध्यान से समझना इसको, कि ऐसे वाइब्रेशन जिनमें बॉन्ड लेंथ परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी। परंतु जिन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हो रहा है या जिन एटम्स में वाइब्रेशन हो रहा है, उन एटम्स का अभिविन्यास पूरे मॉलिक्यूल के सापेक्ष में परिवर्तित जरूर हो जाता है। तो ऐसे वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं वो आगे एग्जांपल से आप लोगों के समझ में आता है। चलो, ये है बेंडिंग वाइब्रेशन इन द प्लेन, और पहला इन द प्लेन, दूसरा है आउट ऑफ द प्लेन। इन द प्लेन का मतलब एक ही प्लेन में रहेगा, जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेनर है, ये बोर्ड क्या है, प्लेनर है। इस बोर्ड पे कोई मॉलिक्यूल ऐसे चिपका हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल जो है उसका कोई भी एटम इस बोर्ड से पीछे या इस बोर्ड के आगे नहीं आएगा, केवल उसका मोशन जो होगा इस बोर्ड पे ही होगा। तो ऐसा मोशन कहलाएगा इन द प्लेन। ऐसी गति जो बोर्ड पे चिपके चिपके ही हो, यानी बोर्ड से आगे या पीछे नहीं जाए, यानी बोर्ड के प्लेन में ही रहे, तो वो कहलाएगा इन द प्लेन। और ऐसा मोशन जिसमें ये बोर्ड है, इस प्लेन में है मॉलिक्यूल, लेकिन इस बोर्ड के प्लेन से मॉलिक्यूल हट जाए, यानी कि हो सकता है वो आगे की तरफ मोशन करे, पीछे की तरफ, यानी बोर्ड के प्लेन से आगे और पीछे मोशन करे, तो वो कहलाएगा आउट ऑफ द प्लेन। चलो, तो इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इन द प्लेन 2 प्रकार की होती है मोशन, वाइब्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो सीजरिंग और एक रोटरी। सीजरिंग का मतलब कैंचीनुमा और इसका मतलब संदोली। कैंचीनुमा क्या होता है, देखिए कैंची आप सब लोगों ने देखी होगी, ये कैंची है। तो कैंचीनुमा वाइब्रेशन यानी कि एक यहां पर सेंटर एटम है, जैसे हम जल की बात करें, इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल H2O में जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा ही, ठीक है। अब कैंची जो कैसे चलती है, एक बार ऐसे चलती है कैंची, देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिए, कैंचीनुमा कैंची ऐसे चलती है, ठीक है। तो यानी कि ये बॉन्ड एक बार अंदर की तरफ आए तो ये भी अंदर की तरफ ही आए, दोनों अंदर की तरफ आए, भाई दोनों अंदर की तरफ आए और फिर दोनों बाहर की तरफ जाए, या फिर ये बाहर की तरफ जाए तो ये भी बाहर की तरफ जाए, या तो दोनों एक साथ अंदर आए या दोनों एक साथ बाहर जाए। ये इस पे चिपका हुआ है, इसी पे चिपका हुआ है, एक इधर ऐसे जाए कि एक साथ दोनों बाहर जाए, एक साथ दोनों अंदर आए, तो उसको बोलते हैं सीजरिंग। कैंची इस तरह से चलती है। दूसरा है रोटरी। देखिए ये हाइड्रोजन का अगर इधर मोशन हो तो दूसरे का भी इधर है, अगर पहले वाले का इधर हो तो दूसरे वाले का भी इधर है, दोनों एक ही तरफ गति करें। जैसे ये यहाँ ऑक्सीजन है, ये और ये हाइड्रोजन है, तो इनका मोशन इस तरह से हो, दोनों
दोनों एक साथ एक ही तरफ गति करें तो वो कहलाएगा रोकिंग, और अगर इस तरह से हो तो ये सीजनिंग, और ये हो तो रोकिंग। तो ये वाला क्या कहलाएगा? रोकिंग कहलाएगा। चलिए अब ये एक ही प्लेन पे यूं तो हो रहा है, प्लेन है। चलिए अब हम बात करते हैं वेगिंग और ट्विस्टिंग। वेगिंग क्या है? यानी प्लेन चेंज हो जाएगा। देखिए एक इस H2O का एग्जांपल ले लीजिए। H2O का एग्जांपल, ये इस बोर्ड पे चिपका हुआ है, ये H भी बोर्ड पे, ये H भी बोर्ड पे, ऑक्सीजन भी बोर्ड पे है। ठीक है, पहला है वेगिंग। वेगिंग का मतलब अगर ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ उठ जाए, ये बोर्ड पे है, ऑक्सीजन किस पे रहे? बोर्ड पे है। ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ उठ जाए, एक बार इस बोर्ड के पीछे चले जाए, यानी कि पहली बार में ये दोनों, प्लस का मतलब यहाँ पर इन पर प्लस चार्ज नहीं है, प्लस का मतलब इन पर प्लस चार्ज नहीं है, प्लस का मतलब ये पास आ रहे हैं, यानी बोर्ड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और माइनस का मतलब है ये बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार दोनों हाइड्रोजन आगे की तरफ आ जाए तो ये प्लस प्लस आगे की तरफ आ गए दोनों एक साथ, और एक बार दोनों पीछे की तरफ चले गए, फिर आगे की तरफ आ गए। तो यानी ये बोर्ड है, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक बार आगे एक बार पीछे जाए, वो इस तरह का मोशन, यानी इस प्लेन से आगे और पीछे गति हो रही है। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को कहेंगे हम वेग। इस प्रकार के वाइब्रेशन क्या कहेंगे? वेग। चलिए नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में ये मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन इस बोर्ड पर चिपका हुआ, अभी दोनों हाइड्रोजन भी बोर्ड पर चिपके हुए हैं। अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन प्लस का मतलब कि हाइड्रोजन इस बोर्ड से आगे की तरफ आ रहा है, तो दूसरा हाइड्रोजन क्या हो? पीछे चला जाए। दूसरा हाइड्रोजन क्या हो? पीछे चला जाए। और अगर पहला वाला पीछे की तरफ जा रहा हो तो दूसरा वाला क्या हो जाए? आगे की तरफ आ जाए। यानी कि इस तरह से समझिए आप कि ये प्लेन है, तो एक बार ये आगे की तरफ आएगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, इस तरह से एक आगे एक बार पीछे, एक आगे आएगा दूसरा पीछे जाएगा, पहला वाला आगे आएगा तो दूसरा वाला पीछे जाएगा, दूसरा वाला आगे आएगा तो पहला वाला पीछे चला जाएगा। ये तो होता है ट्विस्टिंग। और वेगिंग होता है एक बार दोनों आगे दोनों पीछे, दोनों आगे दोनों पीछे, ये होता है वेगिंग। तो इस तरह से ये होता है मोलिकुलर वाइब्रेशन। मोलिकुलर वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रेचिंग बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में दो प्रकार की, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेंडिंग में दो प्रकार के, इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, और उसमें भी सीजरिंग और रोकिंग, वेगिंग और ट्विस्टिंग। और वो कैसे कैसे होते हैं, उनका 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको आप जन के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं कि सर वाटर के तो CO2 ऐसा था तो वो हो गया। अगर ये बॉन्ड भी एक साथ बढ़े, ये भी बढ़े, दोनों एक साथ बढ़े, या दोनों एक साथ क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये सिमेट्रिक। और अगर ये एक कम हो रहा हो एक बढ़ रहा हो, भाई एक कम हो रहा हो और एक बढ़ रहा हो, या ये कम हो रहा हो और ये बढ़ रहा हो, तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। ये क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक। तो हमने मोलिकुलर वाइब्रेशन की बात कर दी है कि मोलिकुलर वाइब्रेशन क्या होते हैं, और इसकी पूरी डिटेल बात हमने कर दी। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे का मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।